हेलो एवरीवन, आई एम पॉसिबल क्लास में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सोशल साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि एग्जाम में बार बार रिपीट किए जा रहे हैं। ओके, बहुत सारे पीवाईक्यू सॉल्व करने के बाद ऐसा पता चला मुझे, मैंने एनालाइज किया कि कुछ कुछ टॉपिक है उसमें से क्वेश्चंस आते ही हैं। ओके, तो वो अगर टॉपिक आप अच्छे से पढ़ लेते हो ना तो आपका मार्क्स जो है वो कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि सोशल साइंस जो है बहुत लोगों को हार्ड लगता है। उसके वजह से बच्चे फेल हो जाते हैं, मार्क्स कम आते हैं। तो सोशल साइंस की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करनी चाहिए। जितने भी पीवाईक्यू है वो तो आपको सॉल्व करने ही चाहिए, बट पीवाईक्यू सॉल्व करते वक्त अगर आपको पता चल रहा है कि इस टॉपिक में से बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं तो उस टॉपिक को आपको घोल के पी जाना चाहिए। तो उस टॉपिक के बारे में आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अंत तक जरूर देख के जाइए। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। ओके, चलिए देखते हैं टॉपिक्स। अगर फर्स्ट टॉपिक की बात करें तो सुनामी के रिगार्डिंग बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। बार बार सुनामी के बारे में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं कि सुनामी जो है वो किस वजह से आती है। उसके बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं और उसमें से आपको सही एक आंसर फाइंड आउट करना होता है। ये 7th स्टैंडर्ड की ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप जब 7th स्टैंडर्ड की ज्योग्राफी ओपन करेंगे तो आपको ये टॉपिक मिल जाएगा। तो मैं चाहती हूँ कि आप सुनामी के बारे में A to Z इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर ले, ताकि सुनामी के रिगार्डिंग अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपका छूटना नहीं चाहिए। ओके, सेकेंड अगर मैं बात करूं तो टाइप्स ऑफ लेयर्स। लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर के बारे में तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, ठीक है। तो एटमॉस्फेयर जो है, जो एयर है हमारी, एयर के कितने लेयर्स होते हैं वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जो हमारा हवा है, जो हमारा एटमॉस्फेयर है, उसके कितने लेयर्स होते हैं? 5 लेयर्स होते हैं। तो सबसे पहले वाला लेयर कौन सा होता है? ट्रोपोस्फियर होता है। कौन से लेयर में ओजोन गैस पाई जाती है, ओजोन लेयर पाया जाता है? तो वो है आपका स्ट्रेटोस्फियर। ओके, इसके बाद कौन से लेयर में रेडियो तरंगे पाई जाती हैं? तो वो है आपका थर्मोस्फियर। तो बहुत सारे क्वेश्चन जो है ये आते हैं लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। ओके, एटमॉस्फेयर के लेयर्स में से क्वेश्चंस आ रहे हैं। इसके बाद ये भी क्वेश्चंस आता है कि मौसमी घटना कौन से लेयर्स में घटती है? तो इसका आंसर आएगा आपका ट्रोपोस्फियर। तो ये भी जो है 7th स्टैंडर्ड की ज्योग्राफी का ही क्वेश्चन है। तो आपको अच्छे से इसे पढ़ना पड़ेगा। 5 लेयर्स हैं, पांचों को आपको घोल के पी जाना है, क्योंकि 5 में से एक ना एक तो आता ही है हर एक एग्जाम में। हर एक एग्जाम में जितना मैंने पीवाईक्यू सॉल्व करवाया है, इतना कॉन्फिडेंस में बोल रही हूँ, मतलब मेरी बात सच है। ओके, तो जितना ही मैंने पीवाईक्यू सॉल्व करवाया है सब में मैंने नोटिस किया है कि जो लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर है उसमें से क्वेश्चंस आ रहे हैं, मतलब आ ही रहे हैं। ओके, चलिए देखते हैं। नेक्स्ट 2 हो गया। थर्ड वन अगर हम बात करें तो हाई टाइड के बारे में, जो ज्वारभाटा के बारे में आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, ठीक है। हाई टाइड एंड लो टाइड के बारे में जो टॉपिक है वो बार बार एग्जाम में आ रहा है। हाई टाइड क्या होता है, क्यों हाई टाइड आता है, किसके वजह से आता है? तो जो सन, जो मून है और जो अर्थ है ना, वो एक ही डायरेक्शन में होता है, उसके वजह से हाई टाइड आता है। लो टाइड क्यों आता है? क्योंकि जो अर्थ है और जो मून है उसका जो फोर्स जो होता है, जो खिंचाव होता है ना, ग्रेविटी जो होती है, वो उल्टा डायरेक्शन में जाने की वजह से जो लो टाइड है वो आता है, ठीक है। तो ये वजह है हाई टाइड एंड लो टाइड के। उसके रिगार्डिंग भी क्वेश्चंस आते हैं। एक क्वेश्चन और आया था कि हाई टाइड के टाइम पे क्या जो मछली पकड़ने वाले लोग हैं वो बहुत ज्यादा मछली पकड़ सकते हैं? हाँ या ना में आंसर देना था। तो हाँ, पकड़ सकते हैं, क्योंकि हाई टाइड जब आता है तो जो वेव्स होती हैं, जो क्या बोलते हैं उसको, जो लहरें होती हैं, वो बहुत जोर जोर से आती है। जब लहरें जोर से आएंगी किनारे की तरफ तो जितनी मछलियां हैं वो भी तो बहते हुए किनारे की तरफ आएंगी। तो हाई टाइड में जो मछली पकड़ने वाले लोग होते हैं उन्हें बहुत सारे मात्रा में मछली मिलती है। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जो 4th है वो मुगल के बारे में क्वेश्चन आ रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। मुगल के बारे में ये एक क्वेश्चन आ रहा है कि ज्येष्ठाधिकार,
ज्येष्ठाधिकार के बारे में जो क्वेश्चन है वो बार बार आ रहा है कि ज्येष्ठाधिकार क्या है, क्या मुगल लोग ज्येष्ठाधिकार को मानते थे। तो ये ज्येष्ठाधिकार वाला जो क्वेश्चन है वो भी हर एक एग्जाम में आ रहा है, घुमा फिरा के दे रहे हैं, बट दे रहे हैं ज्येष्ठाधिकार के बारे में। एक फर्स्ट क्वेश्चन आया था ज्येष्ठाधिकार क्या होता है, मतलब कि जिसमें ज्येष्ठ पुत्रों को हम सारी संपत्ति को दे देते हैं। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि क्या मुगल जो हैं वो ज्येष्ठाधिकार को मानते थे, तो आंसर आएगा नहीं मानते थे, राइट, क्योंकि वो क्या करते थे, अपने सारी प्रॉपर्टी को सारे बच्चों में इक्वली बांट देते थे। ये क्वेश्चन जो है बार बार आ रहा है। नेक्स्ट, अकबरनामा और आईने अकबरी में क्या डिफरेंस है, क्योंकि दोनों जो बुक है ना वो बाबर जो अकबर है उनके लिए ही लिखी गई है, ठीक है। तो अकबरनामा में किसकी चर्चा की गई है, आईने अकबरी में किसकी चर्चा की गई है, वो बताना है। तो अकबरनामा है जो है ना, उसमें उन्होंने अपने पूर्वजों के बारे में लिखाया है कि जो बाबर थे वो कैसे थे, हुमायूं कैसे थे, जो भी उनके पूर्वज है, दादाजी दादी, सबके बारे में उन्होंने लिखाया है। आईने अकबरी में उन्होंने अपने बारे में लिखाया है, अपने शासन काल के बारे में लिखवाया है कि उन्होंने कौन से तीर मारे थे, ठीक है। तो ये दोनों के बीच में डिफरेंस है। क्वेश्चन आपको देखने को मिल ही जाएगा और इस साल भी आपको इसमें से क्वेश्चन देखने को मिल ही जाएंगे। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा वो आ रहा है फसल के बारे में, गेहूं और चावल। कोई ना कोई फसल के रिगार्डिंग क्वेश्चन जो है एग्जाम में देखने को मिलेगा आपको। जो गेहूं है उसकी खेती कैसे की जाती है, जो चावल है उसकी खेती कैसे की जाती है, दोनों के कंडीशंस कैसे हैं, गेहूं के लिए ज्यादा पानी चाहिए या कम पानी चाहिए, चावल के लिए ज्यादा पानी चाहिए या कम पानी चाहिए, कौन से मौसम में ये दोनों ग्रो होते हैं, कौन से महीने में दोनों ग्रो होते हैं, ये क्वेश्चंस आते हैं और उसमें लिखा आता है कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन गलत है, ठीक है। तो आपको इसके कंडीशंस के बारे में भी पढ़ना पड़ेगा कि कंडीशन जो होते हैं वो कैसे होते हैं। आई होप आपको इतना समझ में आ रहा होगा, नोट डाउन करिए और ये आप एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक्स में से पूरा पढ़ने की कोशिश कीजिए। और इसमें से मैंने सारे क्वेश्चंस एक्सप्लेन किए हुए हैं, मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा। ओके, आप जाके देख सकते हैं और मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूंगी, आप लोग वहां से भी देख सकते हैं। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट जो है ना हमारा 8-1 आएगा शायद से। ओके, नेक्स्ट जो है वो है प्लैनेट्स के बारे में। जो प्लैनेट्स है ना, कितने प्लैनेट्स है, 8 प्लैनेट्स है। सीरीज में उनका नाम बताओ, तो आपके पास पता होना चाहिए, राइट। सीरीज में एम वेम जे सन, आप ये याद करोगे तो आपको सीरीज वाइज याद हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन आया हुआ है। सबसे पहला कौन सा प्लैनेट है, सबसे दूर का कौन सा प्लैनेट है, कौन सा प्लैनेट जो है वो रेड कलर का है, कौन सा प्लैनेट जो है वो अर्थ की तरह ही दिखता है, अर्थ का ट्विंस माना गया है। 50 क्वेश्चंस प्लैनेट के रिगार्डिंग आ रहे हैं। आपको ये सारा पढ़ना पड़ेगा। ये 6 स्टैंडर्ड की ज्योग्राफी में दिया हुआ है, एक बार बुक खोल के नजर जरूर डालिए। ओके, तो एम्स हो जाएगा मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हो गया प्लैनेट्स के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ रहा है वो आ रहा है लैटिट्यूड्स के बारे में। ठीक है, लैटिट्यूड के बारे में क्वेश्चन आ रहा है कि जो लैटिट्यूड है वो कहाँ कहाँ से, इंडिया में कौन से राज्य से पास होती है। 8 राज्य से पास होती है। जो लॉन्गिट्यूड है वो इंडिया में कहाँ कहाँ से पास होती है, वो जो लॉन्गिट्यूड है वो 5 स्टेट से पास होती है। ये आपको याद रखना है। ये भी सबसे इंपॉर्टेंट आपको ये याद रखना है कि जो लैटिट्यूड्स है वो कौन से स्टेट से पास होते हैं। 8 स्टेट से पास होते हैं, उसका नाम आपको याद रखना है सीरीज वाइज, ठीक है। घुमा फिरा के इसमें से क्वेश्चन आता है, तो ये भी आपको अच्छे से याद करना है कि जो लैटिट्यूड्स हैं वो 8 स्टेट से गुजरती है, तो वो स्टेट का आपको नाम याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं। कौन से स्टेट से नहीं गुजरती है, कौन से स्टेट से गुजरती है, कितने स्टेट से गुजरती है, उनका नाम सीरीज वाइज पूछता है। तो बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से आते हैं, घुमा फिरा के आपको मिलेगा। और इस बार भी एग्जाम में आपको 2023 के एग्जाम में भी ये टॉपिक मिलेगा, लिख लीजिए आप कहीं ना कहीं। तो मैं अश्मिता यादव क्या बोल रही थी आप लोगों को। फॉरेस्ट के रिगार्डिंग क्वेश्चंस बार बार आ रहे हैं। फॉरेस्ट
के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, 7th स्टैंडर्ड की ज्योग्राफी में है फॉरेस्ट के बारे में। कितने प्रकार के फॉरेस्ट है? पांच प्रकार के हैं। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, डेसिडियस फॉरेस्ट, इसके बाद और भी 3-4 फॉरेस्ट है, राइट। तो उसके मेडिटेरियन सी के बारे में आ रहा है। तो ये आपको पढ़ना पड़ेगा अच्छे से कि ट्रॉपिकल जो फॉरेस्ट है, एवरग्रीन फॉरेस्ट के बारे में कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन गलत है। ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट के बारे में कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन गलत है। मेडिटेरियन सी क्या होता है, इसमें कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन गलत है। ये सारे क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं, घुमा फिरा के क्वेश्चन जो है वो आ रहे हैं। तो आपको अच्छे से फॉरेस्ट का टॉपिक 7th स्टैंडर्ड की ज्योग्राफी में आपको ये मिल जाएगा। आपको एक नजर डालना है, बस एक बार पढ़ लीजिए, आपको याद रहेगा कि आपने कहीं ना कहीं तो ये आंसर पढ़ा हुआ है। इसके बाद 11th जो है वो है रॉक्स के बारे में आ रहा है। रॉक्स मतलब कि जो पत्थर हैं उनके बारे में, कि जो संगमरमर है वो क्या है, इग्नियस रॉक है या मेटामॉर्फिक रॉक है, सेडिमेंट्री रॉक है, या जो स्लेट होता है व्हाइट कलर का वो इग्नियस रॉक है, सेडिमेंट्री रॉक है, मेटामॉर्फिक रॉक है। ये भी 7th स्टैंडर्ड की ज्योग्राफी का लेसन नंबर 2 का टॉपिक है। तो इस पे भी आप एक बार नजर डालेंगे तो बहुत ही अच्छा कर लेंगे। इसमें सिर्फ आपका ही फायदा होने वाला है और किसी का फायदा इसमें नहीं है। तो ध्यान से आप इस पूरे टॉपिक को पढ़ लीजिए, एक बार जरूर पढ़िएगा, आपको जरूर 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 इसका फायदा मिलेगा। ओके, तो आई होप आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर करें, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें ताकि उनको भी जो हिस्ट्री के, जो सोशल साइंस के जो डाउट्स है वो सारे क्लियर हो जाए। आगे भी मैं बहुत सारे PYQ आपको कराने वाली हूँ। जो जो क्वेश्चंस वापस रिपीट होंगे वो सारा मैं नोट करके वापस से एक वीडियो जरूर बनाऊंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एवरीवन।